गुड मॉर्निंग, नमस्ते आप सभी को। आई होप आप सब बढ़िया होगे और बढ़िया खा रहे होगे और हेल्दी होगे। दिल्ली में तो विंटर स्टार्ट हो गए हैं। तो ये भी ऑल ऑफ सडन हुआ, बट अब मज़ा आने वाला है, खाने में भी मज़ा आएगा और ट्रेनिंग में सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा। मेरा कोई ऑफिशियली विंटर आज तो नहीं चलता, बट हाँ कुछ चीज़ें हम करेंगे धीरे धीरे करके। जब पूरा विंटर आ जाएगा टाइम टू टाइम चेंजेस करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि रूटीन को भी थोड़ा सा अलग बनाएंगे। बाकी इतनी लंबी वीडियो स्ट्रेच नहीं करते हैं। आज मेरे पास बहुत सारा काम है और आज हमारा लेग्स डे भी है। तो सबसे पहला काम है मेरा आज, यहाँ पे आप देख रहे होगे ये टीवी पड़ा है, इसे मुझे सेटअप करना है। अभी थोड़ी देर में इंजीनियर आएगा, वो इंस्टॉल करेगा इस टीवी को। और ये टीवी मैंने क्यों चेंज करा है अपने पुराने टीवी से, ये चीज़ मैं आपको थोड़े दिन के बाद बताऊंगा। रेस्ट आप लोग गैस कर सकते हो कि क्या इसके पीछे रीज़न है। और इस चीज़ का भी मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा था। फाइनली अब ये दिन आया है। अभी मैं रिवील नहीं करूँगा, बट हाँ जो भी रीज़न है बहुत जल्दी आप लोगों को पता चलेगा। ये रहा, आप देख सकते हैं पीछे रखा है मेरे। सेकंड, मेरी बाइक, जैसे आप लोगों को पता है मैंने नई ली है अपनी GT। उसे आज सर्विस के लिए लेके जाना है, क्योंकि मेरे 45 डेज़ कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज ये भी काम है, प्लस मुझे अपना मील भी प्रिपेयर करना है, मील खाना भी है और फिर ट्रेनिंग के लिए जाना है। बहुत सोशल मीडिया पे भी, इंस्टाग्राम पे बहुत कम पोस्टिंग हो गई है, क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा, काम इतना ज़्यादा है। बहुत सारी चीज़ें प्लान करी है, धीरे धीरे आप लोगों के साथ शेयर करूँगा जब उसे एग्जीक्यूट करने का टाइम आएगा। अभी मैं बोल के चीज़ें बताना नहीं चाहता। चीज़ें धीरे धीरे पता लगेगी। बस आप ये जान लो इन शॉर्ट की लाइफ थोड़ी सी बिजी चल रही थी, इस वजह से मेरा यूट्यूब भी बंद ही था। मतलब मेरे लॉन्ग वीडियोस बंद थे, शॉर्ट्स तो मैं फिर भी डाल रहा था क्योंकि वो मेरे लिए करना पॉसिबल था, तो मैं कर पा रहा था। बट लॉन्ग वीडियो के लिए टाइम बहुत नहीं मिल पा रहा था। और मेरा काम हमेशा होता है कि मैं जब भी लॉन्ग वीडियो बनाऊँ तो इन डिटेल इन डेप्थ जाके चीज़ों को समझाऊँ। मैं इन शॉर्ट ये कोई 10-12 मिनट की वीडियो बनाता नहीं। तो ये रीज़न था। सुबह उठने के बाद सबसे पहले अपना ब्रेकफास्ट, और ये तो आप लोगों को पता ही है, ये हमेशा मेरा सेम ब्रेकफास्ट होता है। 70 ग्राम ओट मील। बेसिकली इसमें मैं क्या करता हूँ, 50 ग्राम मेरा ओट्स होता है, 20 ग्राम में मूसली डाल लेता हूँ जस्ट थोड़े से टेस्ट के लिए। और अभी हमारे ड्राई फ्रूट का टाइम है, इसे थोड़ा सा कट करेंगे अभी हम। यार मेरा ना थोड़ा सा सिस्टम बड़ा आपको लगेगा वैसे टाइप का, बट ऐसा ही होता है। मतलब जहाँ मन वहीं शुरू, अपना काम मैं थोड़ा देखता नहीं। ये एक ऐसा ब्रेकफास्ट है जो मैं पिछले 5-6 सालों से खाता आ रहा हूँ, और हर चीज़ मेरा चेंज हुआ है। मतलब अगर आप लंच देख लो, डिनर देख लो, वहाँ मैंने बहुत सी चीज़ें ट्राई करी, खाई है। बट एक ये ऐसा मील है जिसे मैं कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि ये अनबीटेबल है यार। इसके सामने मुझे कुछ भी आप दे दो, मुझे वो पसंद नहीं है। इवन आप कोई भी जंक फूड भी बोलोगे ना कि तुझे हेल्दी में ये खाने का ऑप्शन मिलेगा, आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ, तो मैं फिर भी अपने ओट मील को ही चूज़ करूँगा, क्योंकि दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट फॉर मी फॉर नाउ। और हाँ, क्वालिटी के लिए थोड़ा सा वो सॉरी, क्योंकि मेरा कैमरा एंगल उतना बेटर नहीं है, प्लस मैं किचन में शूट कर रहा हूँ, वो भी अपने फ्रंट कैमरे से। और अब बारी आती है ड्राई फ्रूट कट करने की। तो हमारा सबसे सबसे दिक्कत वाली बात क्या होती है, जब मम्मी चली जाती है ऑफिस, तो हर चीज़ जो मैनेज करना होता है, कुक करना होता है, कर तो मैं लेता हूँ। द थिंग इज़ कि सामान नहीं मिल रहे होते यार। और ये प्रॉब्लम रिलेट कर सकते हैं जो खुद कुक करते हैं और जो घर में अकेले होते हैं, जिसका कंडीशन मेरे जैसा है। तो चीज़ें थोड़ा सा ढूंढना मुश्किल हो जाता है, बट रेस्ट ओके। अब आप पूछोगे कि मैं ड्राई फ्रूट्स हमेशा कट करके ही क्यों डालता हूँ। क्यों कट करके डालता हूँ, इसका रीज़न है कि मुझे अपने बेस्ट मील को दिखने में भी बेस्ट बनाना है। आई नो थोड़ा साउंड क्रेजी कर रहा है, बट यार इसी में मैं अपना पूरा का पूरा टैलेंट यूज़ कर लेता हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि इसके बाद जो लंच में होते हैं उसमें एग्स होते हैं, चिकन होते हैं, तो वो तो हम यूँ ही बस बॉईल करते हैं, खा लेते हैं। बट यार इसे ना, जैसे लड़कियाँ अपना चीज़ें डेकोरेट करके रखती है ना थोड़ा सा, वैसा मुझे अपने फूड को बढ़िया दिखाने के लिए उसे थोड़ा उसमें मेहनत करना होता है खाने से पहले। तो व्हाट आई डू इज़ कि जैसे आपने भी देखा मेरे सीड्स वगैरह तो डल गए थे, अब इस पर ड्राई फ्रूट्स वगैरह अच्छे से डाल के, आज मेरे पास डार्क चॉकलेट नहीं है और एल्स मैं उसे भी ऐड ऑन करता, तो थोड़ा सा ना यार क्रिएटिविटी भी रखनी चाहिए, ठीक है। सो दैट सामने वाले बंदे को लगे कि आप बहुत तगड़े, अपने फील्ड में बहुत तगड़े हो, इवन कुकिंग में भी। नाउ सी, ये मेरे
चीज़ें तैयार है। अब इसे हम आराम से ऐसे करके बढ़िया से डालेंगे। ये सी मैं आपको एक लुक देने वाला हूँ जो चीज़ मैंने बनाया है, फिर आपको समझ में आएगा कि क्या चीज़ मैंने बनाया और मैं क्यों इस पर इतनी मेहनत करता हूँ। वेट अ सेकंड, यहाँ की लाइट में बेकार आएगा, मैं आपको बाहर की लाइट में दिखाता हूँ। सी आई गेस लाइट सही आ रही है। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट। कितना ज़्यादा बढ़िया लग रहा है यार। तो ये हमारा पोस्ट शार फिज़ीक, कोई पंप नहीं कुछ नहीं, ये हमारा करंट कंडीशन है फिज़ीक का। फिज़ीक सब कुछ फ्लो में चल रहा होता है, ऑन पॉइंट चल रहा होता है। सडनली कुछ भी ओकेशन आ जाता है और चीज़ें थोड़ी सी वापस से डाउन हो जाती है। जैसे अभी दिवाली आ गया, दो मैंने कुछ दिवाली में बाहर का मीठा नहीं खाया, प्रसाद के नाम पे मैंने थोड़ा सा खाया था, रेस्ट। उसके अलावा 2 दिन तक स्ट्रेट जिम बंद, घर में कुछ डाइट नहीं कर पा रहे, कुछ भी खा नहीं पा रहे, घर में जो खाना बन रहा है उसे खा रहे हैं। तो थोड़ा सा उस चक्कर में बॉडी देख के मुझे ऐसा फील हो रहा है, आई डोंट नो आप लोगों को पता चल रहा है कि नहीं, क्योंकि आप डेली देखते नहीं हो मेरी फिज़ीक, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर से थोड़ा सा मसल में डेफिनेशन जो थी 3-4 दिन पहले तक, वो थोड़ी सी अब कम लग रही है। इतना लंबा स्ट्रेच करूँगा नहीं वीडियो को, बट इतना ज़रूर बता दूँ, आज हमारा लेग्स डे है और आज से हम दोबारा से अपने ऑन पॉइंट रूटीन में आ रहे हैं। अभी रेडी होके थोड़ा सा कुछ खाना होगा, क्योंकि सुबह से हमने सिर्फ ओट्स खाया है, आज लेट हो गए थे, घर पे काफ़ी चीज़ें हैं, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। घर में नया मेरा टीवी वगैरह सेटअप कर रहे थे, और एक सरप्राइज़ और है जो मैं मेरे नए टीवी लाने का क्या रीज़न है वो भी मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। सो उस चक्कर में थोड़ा आज हम लेट हो गए अपने मील को लेने के लिए। सो नो वरीज़, अभी हम थोड़ा सा कुछ खाएंगे और डायरेक्टली स्ट्रेट टू जिम। वैसे भी ऑलरेडी 5:30-6 बज रहे हैं, तो हमारा टाइम भी होने वाला है। सो या लेट्स गो। एंड यस, ये हमारा बैग भी रख लिया, सारे सामान इसके अंदर है। ये भी आपको दिखाऊंगा जिम में चलने के बाद। तो हम मिलते हैं डायरेक्टली जिम में। सो लेग्स हम स्टार्ट करेंगे वेटेड स्क्वाट्स के साथ। टोटल 4 सेट्स करेंगे, जिसमें 2 हमारे वार्म अप सेट्स होंगे और रेस्ट 2 बचे हमारे वर्किंग सेट होंगे। अब वार्म अप सेट का मीन ये नहीं है कि 5 और 10 केजीज से, मैंने यहाँ पे 20 केजीज ईच साइड लगाए हैं, और अगर बारबेल का रॉड में ले लूँ तो वो भी 20 केजीज, तो अराउंड 60 केजीज का वेट है। 2 वार्म अप सेट एंड 2 जो होगा उसमें हम अपना मैक्स जाएंगे। लेट्स डू इट। शॉर्ट्स ना पहनने की वजह से एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है वो ये होता है कि मेरे को लोअर के ऊपर में ये बैंड डालना पड़ता है हमारा, और जब शॉर्ट्स में होता हूँ तो हमारे पास नी कैप है, वो हम पहन लेते हैं। रेस्ट मैं स्क्वाट्स में, फ्री स्क्वाट्स में कभी भी इतना हैवी जानबूझ में नहीं जाता, क्योंकि मेरे को उतना ज़्यादा अटेंशन फील नहीं होता क्वाड्स पे इस वाले एक्सरसाइज पे। 2 मैं इसे छोड़ता नहीं क्योंकि बहुत इफेक्टिव होता है, इसलिए मैं इसके वेट भी उतना ज़्यादा हैवी पे नहीं जाता, मॉडरेट रखता हूँ, लाइक 100-120 तक मैक्स जाता हूँ, उसके बाद फिर मैं जाता नहीं। सेकेंडली मेरा लेग प्रेस होता है, जहाँ मैं अपना मैक्सिमम पोटेंशियल हिट कर पाता हूँ। तो ज़रूरी नहीं सिर्फ इस वाले वेरिएशन से आपके लेग्स
बेसिकली आपके क्वाड्स बनेंगे। डिपेंड करता है किस मसल को आप कितने अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाते हो और किस मसल किस एक्सरसाइज कौन सा एक्सरसाइज करके आपको ज़्यादा फील आपके उस पर्टिकुलर मसल पे आता है, वो करना ज़्यादा बेटर है, ना कि दूसरों को देखकर। क्योंकि हर बंदे का एक कंफर्ट जोन होता है, हर बंदे को एक कंफर्ट एक्सरसाइज होता है जहाँ वो ईजिली उस एक्सरसाइज को कर पाता है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़, बहुत कॉमन चीज़ है, मैंने पर देखा है लोगों को ये गलतियाँ भी करते हुए, सो मैं बता रहा हूँ। जब भी आप कोई सा भी ऐसे मूवमेंट्स करने हो और प्रेस मूवमेंट्स करने हो, तो आपके जो शूज़ हैं वो हमेशा फ्लैट शूज़ होने चाहिए। हाई हील्स के अगर शूज़ पहन के आओगे, वो चीज़ भी कहीं ना कहीं आपके लिए डेंजरस हो सकती है, क्योंकि उसमें भी इंजरी के चांसेस होते हैं, क्योंकि वो एक साइड से ज़्यादा हाई होता है। सो फ्लैट शूज़, और अगर फ्लैट शूज़ नहीं है तो आप शूज़ रिमूव करके डायरेक्टली नेकेड फुट में भी कर सकते हो। सो दैट्स द सेकंड पॉइंट आई वांटेड टू ऐड। ये वाला इंटेंस था, ये एक अलग सीन है, हमेशा ही खुल जाता है बीच में ही, बेकार है यार ये। जिम के कुछ भी चीज़, जिम वाले जो होते हैं सरकारी माल बेकार ही होता है अपने आप। इसका दूसरा है, हाँ दूसरा वर्किंग सेट है। कितने निकाले? 10 to 12 ट्राई करते हैं। काफ़ी हैवी है भाई, 10-10 किलो के प्लेट मत समझना। लेट्स गो, देखते हैं कितना निकलता है। Oh. 1 easy, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओ चीटियां सी काट रही है भाई मुंह पे। 11 हो गया भाई, हो गया। Done. तो अनफॉर्चुनेटली हमारे कैमरे की बैटरी हो गई है ख़त्म और हमने सारा रिकॉर्ड नहीं कर पाया हमने। सो बेसिकली छूटा क्या है, हमने हैमस्ट्रिंग के लिए कर्ल मशीन करा, सूमो मैंने शायद रिकॉर्ड कर लिया है, अबडक्टर्स हमारा रह गया है और काफ रह गया है जिससे मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। बैटरी चार्ज करना भूल गया था, माई बैड। बट इतना हमने किया है और लास्ट में सेम 40 मिनट्स का हमने सिंपल वॉक करा है। सो और जितना हमने एक्सपेक्ट करा था उससे ज़्यादा काफ़ी अच्छा हमारी ट्रेनिंग हुई है। सो दैट्स इट फॉर द डे। अब जाकर अपना पोस्ट वर्कआउट रिचुअल कंप्लीट करते हैं। सी यू। पंप तो मैं दिखा नहीं पाऊँगा, फ़ोन से रिकॉर्ड करके दिखा रहा हूँ। ये है हमारा आज का पंप, ठीक है। डेफिनेशन वापस से आ रही है, रॉ है। फ़ोन से और कैमरे से कुछ लोगों को लगता है कैमरा ज़्यादा ही इन्हेंस कर देता है, बट इट्स नॉट लाइक दैट। आप देख सकते हो। सो दिस इज़ माई करेंट कंडीशन।
2 महीने में। सो ये मेरा करंट कंडीशन था। मुश्किल से कह रहा हूँ, मुश्किल से 40 to 50 डेज़ के अंदर में यही जगह होगा, यही फ़ोन होगा और यही कैमरा होगा। आई विल शो यू कि जब आप डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी को एक साथ फॉलो करते हो तो रिज़ल्ट कैसे आते हैं। और मैं सिर्फ जिम की बात नहीं कर रहा, जिम से घर जाने के बाद भी आप क्या करते हो वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। इस चीज़ को करके आई विल शो यू गाइस, इट्स नॉट समथिंग जो आप सोच रहे हो मैं ईगो में बोल रहा हूँ, बट आई विल शो यू गाइस कि जब हम सीरियसली विथ फुल डेडिकेशन कंसिस्टेंट होकर किसी चीज़ को फॉलो करते हैं, अपनी डाइट अपनी ट्रेनिंग को, तो रिज़ल्ट 110% मिलता है। कोई शॉर्टकट नहीं होता, कुछ नहीं होता, बस स्ट्रगल होता है, स्ट्रगल घिसना होता है, घिसना। और ये हमारा पोस्ट वर्कआउट रिचुअल सबसे टफ काम होता है, अंदर से स्कूप लूँगा 5 to 6 ग्राम, डिपेंड ऑन योर बॉडी वेट। मेरा 80 के अराउंड है तो मैं 5 to 6 ग्राम सीखता हूँ। मैं 1 लीटर पानी में इसके देता हूँ क्योंकि पूरे दिन में मुझे अपना वाटर इनटेक करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो पूरे 1 लीटर के पानी में क्रेटीन मिला के पी लो। ये हमारा लास्ट मील ऑफ द डे है जिसमें मेरे पास 2 सैंडविच हैं, पनीर सैंडविच होल व्हीट ब्रेड के साथ, और एक कटोरे में दही का रायता है जिसमें मैंने क्या था उसमें सैलेड वगैरह टाइप में बना के डाला है, थोड़ा सा मतलब खीरे वीरे काट दिए हैं, थोड़ा सा चाट मसाला डाल के बनाया है। सिंपल, जैसा मैंने पहले बोला था, मैं अपने मील्स को कभी भी कॉम्प्लिकेट नहीं करता, बहुत सिंपल है ये, ईजी टू कुक था, ना मेरा ज़्यादा टाइम लगा और इवन टेस्टी भी बन गया। और एक चीज़ और, मैंने दोनों में हाफ चीज़ स्लाइसेस भी यूज़ करे हैं। सो हाई इन प्रोटीन, हाई इन कार्ब्स एंड हाई इन फाइबर। कर्ड को मैं रेयरली यूज़ करता हूँ, हर दिन के बेसिस पे नहीं खाता क्योंकि मुझे उतना पसंद नहीं है। ऐसा नहीं है आप लोग खा नहीं सकते, मैं कभी कभार ही खाता हूँ। सो दिस इज़ ऑल।